अभी देखो, अभी क्या करना है, जो हमने अभी कौन सा प्रैक्टिकल चल रहा है, जीना डायोड का प्रैक्टिकल। हमने पहले प्रैक्टिकल में क्या देखा था, जीना डायोड को कैसे टेस्ट करते हैं, उसको डायोड मोड में चेक करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके क्रॉस वोल्टेज देखते हैं, कहाँ से वो क्या करता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जैसे हम इधर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो जितने वोल्टेज के बाद वो वैल्यू क्या करता है, फिक्स देने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इतना समझ में आया था। उसी को आगे अब हम लोग इसमें तीसरा जो प्रैक्टिकल है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट जेनर डायोड बेस्ड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। आपको ये देखना है कि किसी भी, जैसे जो अपने पास वोल्टेज होता है, वोल्टेज के साथ आपको ये देखना है कि अगर उसके साथ आप अलग अलग टाइप के लोड को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो वो वोल्टेज हमेशा रेगुलेट नहीं करना चाहिए। मतलब रेगुलेट का मतलब उसमें फ्लक्चुएट या वेरिएशन नहीं होना चाहिए। रेगुलेट का मतलब ही उतार चढ़ाव, तो ज्यादा वो उतार चढ़ाव नहीं करना चाहिए। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, जीना डायोड को लगाते हैं। तो जीना डायोड के साथ हमें ये देखना होता है कि सेम कंडीशन जीना डायोड में, जीना डायोड में क्या होता है कि वो एक निश्चित वोल्टेज से क्या करता है, वैल्यू को ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद बाकी वैल्यू को क्या कर देता है, वो ग्राउंड कर देता है। तो वही हमें देखना है कि अगर इसके साथ हम अलग अलग टाइप के लोड को लगाएंगे तो वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर इसका जब हम लोड परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज लोड रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, वी एन एल। एन एल का मतलब नो लोड माइनस वी एफ एल मतलब फुल लोड अपान वी वोल्टेज नो लोड इंटू 100। ये फार्मूला है, इधर लिखा भी है। उसके साथ आपको ये देखना है कि अगर आप ये वोल्टेज जब कैलकुलेट करते हो तो अगर ये वैल्यू क्या कर रही है, फ्लक्चुएट या रेगुलेट कर रही है, तो ये 1 से लेके 5% के बीच में अगर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कभी कभी अगर हमारा इधर का जो जीना डायोड से जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज है और लोड वोल्टेज कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो उसके आपको परेशान नहीं होना। उसका रीजन क्या है कि हम ज्यादा टाइम पे अगर इसमें सप्लाई दे के रखते हैं तो जीना डायोड क्या हो जाता है, थोड़ा हिट होता है। हिट होने की वजह से ये जो हमें पॉजिटिव साइन था उसको निगेटिव साइन में दिखाता है, बट उससे आपको रेगुलेटर जो हम चेक कर रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। तो उसका ये सर्किट है, इस सर्किट को, इधर सर्किट ध्यान से देखो, ये पूरा सर्किट है। एक 470 ओम का रजिस्टर लगा है, इधर जीना डायोड है, इधर एक क्या है, मिली एम्पियर है, उसको हम सीरीज में बना के चेक करेंगे। इधर अलग अलग टाइप के हमें क्या लेना है, लोड रजिस्टर लेना है। उसके लिए हमने 3 रजिस्टर लिया है, 2.2, 3.3 और 4.7 किलो ओम का रजिस्टर लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेक करेंगे और क्या करेंगे, एक दो कैलकुलेशन करके देखेंगे। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, ये अपना क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। इधर क्या है, पावर सप्लाई है। इधर अपने पास 2 मल्टीमीटर हैं, इसको मैंने वोल्टेज में और इसको मैंने मिली एम्पियर में सेट करके रखा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जल्दी से सर्किट बना लेते हैं। इधर ध्यान से देखो, इसके लिए हमने क्या किया है, 470 ओम का ये रजिस्टर लगा रखा है। ठीक है, इसको रजिस्टर लगा दिया। उसके साथ हम पावर सप्लाई का पॉजिटिव सिरा रजिस्टर के साथ और निगेटिव सिरा क्या है, ग्राउंड में लगा देते हैं। और आप जीना डायोड को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा किस में लगाना है, रिवर्स बायस में लगाना है। उसके साथ मैंने 4.7 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाया हुआ है। हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को अलग अलग लिखेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। आई बात समझ में। तो इसके साथ करंट करंट भी चेक कर लेते हैं एक बार, विदाउट लोड और लोड देने के साथ हम करंट वैल्यू को आप लोग देखते रहिएगा क्या होता है, कम या ज्यादा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, सीरीज में कर लेते हैं। इसके साथ एक एक्स्ट्रा वायर, जंपर वायर ये लगा देते हैं, और इसके साथ जीना डायोड के साथ लोड रजिस्टर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप सर्किट को अच्छे से देख लो, सर्किट को ध्यान से देखो। सर्किट इधर क्या लगाया, एक रजिस्टर लगाया, इधर जीना डायोड लगाया, इधर क्या लगाया, रजिस्टर लगाया, इधर से पॉजिटिव सप्लाई दिया, इधर से निगेटिव सप्लाई दिया। ठीक है, अब मल्टीमीटर ऑन करो, इधर से पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर हमारा, पहले हम वोल्टेज जीनर को चेक करते हैं, जीनर का ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो उससे ज्यादा, मतलब 2-3 वोल्ट ज्यादा ही हमें पावर सप्लाई से देना है। ठीक है, नहीं तो अगर उससे, अगर उसके आप आसपास दोगे तो वो सारा का सारा क्या करेगा, जीनर को ब्रेक डाउन में डालेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ मल्टीमीटर के थ्रू, कुछ रजिस्टर के थ्रू वो वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो वो उतना ही वोल्टेज बचता है जितना उसका जीना डायोड का ब्रेक डाउन होता है। आई बात समझ में। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और मल्टीमीटर को लो, इधर लो। आप पहले एक बार इसको हम विदाउट लोड चेक करते हैं, क्या करते हैं,
विदाउट लोड आप लोग उधर करंट देखते रहिएगा, उसपे क्या लोड पे क्या, विदाउट लोड करते हैं फिर लोड पे करते हैं। पकड़ो कितना आ रहा है 10.46 विदाउट लोड। ठीक है 10.46। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी क्या किया, इस वायर को लगा दिया, अभी ये लोड आने लगा। आई बात समझ में? अब देखो अब चेक करते हैं, अभी इसके क्रॉस वोल्टेज देखते हैं कितना आ रहा है 10.46 4 5 4 6 7 से मतलब सेम ही आ रहा है। ठीक है हम 10.46 ही लेते हैं। ये मैंने 4.7 किलो ओम का रजिस्टर लगाया था। अभी देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम लोड लगाते हैं तो वोल्टेज थोड़ा सा कम होना चाहिए, किधर का, लोड वाला वोल्टेज, क्योंकि इसको हम दो मोड में चेक करें, एक विदाउट लोड और लोड। तो हम हर बार ये करेंगे। अभी हम इसके साथ कौन सा लगाते हैं, 3.3 किलो ओम का रजिस्टर लगाते हैं। कितने का? 3.3 का लगा के देखते हैं। अभी हम विदाउट लोड का चेक करते हैं पहले इसको। इधर देखो विदाउट लोड चेक किया, अभी कितना आ रहा है, तो पकड़ो जल्दी पकड़ो, सही से पकड़ो, सही से नहीं पकड़ा है। देखो कितना आ रहा है 10.49 या 10.5। उधर 6.16 मिली एम्पियर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है 10.50। अब देखो 10.50। अब इसके साथ हम लोड को कनेक्ट करते हैं। अब पकड़ो, अब कितना आ रहा है 10.49। अभी देखो मैंने क्या किया, लोड को कम किया तो उधर की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी कम हुई 10.49। तो हमने ये दोनों कंडीशन को क्या किया, देख लिया। अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अभी आपको ये बात समझ में आई कि इसके साथ रजिस्टर लगाया है, उसके साथ एक जीना डायोड, उसके साथ दो अलग अलग रजिस्टर मैंने चेक किया, एक 3.3 किलो ओम का और एक 4.7 किलो ओम का। और इधर हमने करंट को भी देखा, करंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखा, और इधर वोल्टेज को चेक कर लिया। ठीक है अब हम इसका एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, परसेंटेज लोड रेगुलेशन का मैंने पहले दिखाया था, VNL माइनस VFL अपॉन VNL इंटू 100। ठीक है अब VNL भी नो लोड पे कितना आ रहा था 10.46 या दूसरा 3.3 के साथ ले 10.50 माइनस 10.49 अपॉन VNL कितना है 10.50 इंटू 100। अब 10.50 माइनस 10.49 करेंगे तो 0.01 इंटू 100 अपॉन 10.50, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 10.50 आएगा। अब 1 में 10.50 से डिवाइड करके हम देखते हैं 10.50 का 0.92 या 0.09। अच्छा 0.09 ठीक है कितना आ रहा है 0.09। तो हमने बताया था कि ये कितना आना चाहिए, एक वोल्टेज के 1 से लेके 5 के बीच में आना चाहिए। अगर उससे भी कम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ये आप हम रिजल्ट ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अपना जीनर, ये जो हमने सर्किट बनाया है, जीनर डायोड क्या कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसमें वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो सही है। मतलब अगर ये वैल्यू 5% से ज्यादा, अभी 0.09% आ रहा है, सोचो 1% से भी कम आ रहा है। अगर ये 5% से ज्यादा होता, 10%, 15%, तो क्या होता, वो ये जीनर डायोड सही से काम नहीं कर रहा है, ये ब्रेकडाउन में सही काम नहीं कर रहा है। आई बात समझ में, कैलकुलेशन समझ में आया। हम इसका एक दूसरा भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसमें क्या था, लगभग वैल्यू अपना सेम ही आ रहा था, बट इसमें क्या था कि हम VNL करते हैं VFL अपॉन VNL इंटू 100। VNL कितना था, VNL कितना था 10.46 और VFL 10.47 था अपॉन 10.46 इंटू 100। मैंने बताया था एक चीज कि कभी कभी क्या होता है 0.1 या 0.2 ज्यादा हो जाता है लोड देने पे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। होता इसलिए है क्योंकि ये जीनर डायोड क्या होता है, हिट हो जाता है। हिट होने की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। तो ये वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये सेम वैल्यू आएगा, बस ये माइनस में आएगा। इसको हम करेंगे तो इतना 10.46 इंटू 100, तो
1/10.46 से डिवाइड करके देखते हैं। 1/10.46, 10.46 कितना आ रहा है? 0.09। ये वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। बट आपका काम हो रहा है। जो हमने क्या देखा इसमें, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या देखा, जीना डायोड का रेगुलेटर, ये वोल्टेज रेगुलेटर जो हमने देखा वो क्या कर रहा है? सही काम कर रहा है। एक वोल्टेज से भी 1% से भी कम इसमें क्या है? रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक। सर